मानव की जाति एकता परमात्मा के साथ है। जिसके साथ हमारी जातीयता होती है उसी के साथ नित्य संबंध भी होता है, और जिसके साथ नित्य संबंध होता है वो अपना होता है। तो ये तीन बातें जो बताई गई मनुष्य के सामने रखी मानव सेवा की प्रणाली में, हे मानव तुम प्रभु की जाति के हो, उन्हीं से तुम्हारा नित्य संबंध है, वही तुम्हारे अपने हैं। आत्मीयता, नित्य संबंध, जातीयता, ये वैष्णव धर्म का सार सर्वस्व है। वैष्णव धर्म है ना, उसका ये सार सर्वस्व है, क्योंकि वो भगवान के साथ दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल भाव से, मधुर भाव से संबंध जोड़ते हैं। मैं प्रभु का नित्य सखा हूं, मैं प्रभु का नित्य दास हूं, मैं प्रभु की नित्य प्रिया हूं। इस प्रकार का जो संबंध स्वीकार किया जाता है ना, ये असल में वैष्णव धर्म है। आपने वल्लभ संप्रदाय के लोगों ने सुना होगा, उन्होंने कहा पहले शरणागति ले लो फिर ब्रह्म संबंध ले लो। सुना ना आपने? ब्रह्म संबंध होता है वल्लभ संप्रदाय में। तो परमात्मा और मनुष्य इन दोनों में जाति एकता है, इसलिए वहां सेवा की प्रधानता है। वल्लभ संप्रदाय में सेवा की प्रधानता है, उपासना की प्रधानता नहीं है, चिंतन की प्रधानता नहीं, सेवा की प्रधानता है कि तुम भगवान को किस प्रकार से कितनी बार कैसी कैसी सेवा करते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, ये सब बातें चलती है। ये असल में वल्लभ संप्रदाय का सार सर्वस्व है। हम एक दफे नाथद्वारा में ठहरे हुए थे, तो वो शरणागति तत्व किताब पढ़ी, तो लोगों ने ये कह दिया कि इसमें अगर गोस्वामी जी का नाम लिख दिया जाए कि वल्लभ कुल के गोस्वामी की लिखी हुई है, तो लाखों की संख्या में आज बिक जाए। तो उनकी संप्रदाय बहुत जोर है, बहुत प्रकार है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि मनुष्य की जाति एकता है परमात्मा के साथ, और आत्मा की जाति एकता है ब्रह्म के साथ, और शरीर की जाति एकता है संसार के साथ। इसलिए शरीर के लिए, शरीर के द्वारा आप किसी न किसी सत्कार्य को ही कर सकते हैं। परमात्मा को नहीं पकड़ सकते, ब्रह्म को नहीं पकड़ सकते। ये शरीर ब्रह्म प्राप्ति का साधन नहीं है, ये परमात्मा संसार की सेवा का साधन है। तो वो कब होगी? जब आप उदार हो। उदार कब होंगे? जब प्रभु के नाते सभी को अपना माने। और उदार होने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, परमात्मा के नाते सभी अपने हैं, ये बात अगर आपको जित जाए तो आप उदार हो सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप इस बात को माने कि मेरा और संसार का कोई संबंध ही नहीं है, तो आप स्वाधीन हो सकते हैं। और प्रभु से मेरा नित्य संबंध है, आत्मीय संबंध है, तो आप प्रेमी हो सकते हैं। तो वैसे तो मूल में सत्य तीन ही बातें हैं। संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है, प्रभु से मेरा नित्य संबंध है, और शरीर और संसार में अविभाज्य संबंध है। मेरा संबंध नहीं है, लेकिन शरीर और संसार का अविभाज्य संबंध है। अगर ये सत्य आदमी मान लेता है तो शरीर के द्वारा संसार के काम आता है। कैसे? बुराई रहित होकर। और कोई उपाय नहीं है काम आने का। मन से, वाणी से, कर्म से बुराई रहित होगा, वो संसार के काम अपने आप आ जाएगा। संसार को जो चाहिए वो यही चीज चाहिए कि उसको ऐसा साथी चाहिए जिसमें बुराई न हो,